नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में जहां हम बात करेंगे साल 2025 के रक्षाबंधन पर्व के बारे में। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का अद्भुत उत्सव है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन कई बार लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर राखी बांधने का सही समय यानी शुभ मुहूर्त क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राखी गलत समय पर बांध दी जाए, जिससे शुभ फल के बजाय अशुभ फल मिले। आज हम आपको न केवल 2025 के रक्षाबंधन का सही और सटीक मुहूर्त बताएंगे, बल्कि इसके पीछे का कारण, सावधानियां, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं और इस दिन की तैयारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पावन पर्व की तिथि और मुहूर्त से। दोस्तों, पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन 2025 में 7 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। भद्रा काल में राखी बांधना क्यों अशुभ होता है? अब सवाल उठता है कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव की बहन भद्रा का समय माना जाता है। कहा जाता है कि भद्रा का स्वभाव काफी क्रूर और उग्र था, इसलिए इस समय में किए गए मांगलिक कार्यों के फल विपरीत आ सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार भद्रा काल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि नए कार्यों की शुरुआत में बाधाएं और अशुभ परिणाम की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो या राखी बांधने का अवसर, भद्रा काल में शुभ कार्य करने से बचा जाता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का नाम नहीं है, यह भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं का प्रतीक है। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम को याद करते हैं। धार्मिक महत्व, हिंदू धर्म में इसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत, दान, स्नान और व्रत का भी महत्व है। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन देवताओं ने असुरों को पराजित करने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। सामाजिक महत्व, यह पर्व आपसी प्रेम, एकता और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। राखी सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है, कई जगह यह दोस्त, गुरु शिष्य या यहाँ तक कि पड़ोसियों के बीच भी बांधी जाती है। दोस्तों, जान लेते हैं कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। 1. इंद्र और इंद्राणी की कथा। देवासुर संग्राम के समय इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे उन्हें विजय मिली। 2. कृष्ण और द्रौपदी की कथा। जब श्रीकृष्ण का हाथ घायल हुआ, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा, जिसे कृष्ण ने जीवन भर याद रखा और समय आने पर उनकी रक्षा की। 3. बलि और लक्ष्मी की कथा। भगवान विष्णु जब बलि के पास रहे, तब लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई माना और विष्णु को मुक्त कराया। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की तैयारी कैसे करें। 1. राखी का चयन कैसे करें। आजकल बाजार में हर तरह की राखियां मिलती हैं। पारंपरिक मौली, चांदी की राखी, डिजाइनर राखी, बच्चों के कार्टून वाली राखी आदि। 2. पूजा की थाली। सजावट कैसे करें। रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी थाली में रखें। थाली को फूलों से सजाएं। 3 भाई की पसंद की मिठाई। रक्षाबंधन पर भाई को पसंदीदा मिठाई खिलाना परंपरा है। 4 कपड़ों का चयन। त्योहार का आनंद बढ़ाने के लिए नए और पारंपरिक कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं राखी बांधने की विधि के बारे में। 1. भाई को आसन पर बैठाएं। 2. उसके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाएं। 2. दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। 4. मिठाई खिलाएं। 5. भाई से आशीर्वाद और रक्षा का वचन। भद्रा काल में राखी न बांधें। शुभ मुहूर्त का पालन करें। राखी बाएं हाथ पर न बांधें। राखी को जमीन पर न गिराएं। तो दोस्तों, अब आपको 2025 के रक्षाबंधन का सही मुहूर्त, महत्व, पौराणिक कथाएं और इस दिन की पूरी तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई है। याद रखें, यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का संदेश देता है। इस रक्षाबंधन पर आप भी अपने भाई बहन के साथ समय बिताएं, उन्हें अच्छे से समझें और रिश्ते में प्यार बनाए रखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।